सिर्फ जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि आरा के बिलौटी गांव में 17 जून को एनकाउंटर हुआ था, जिसमें भरत तिवारी को गोली लगी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जिस तरह से एनकाउंटर किया था उसे लेकर बहुत सवाल खड़े हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और न्यायिक जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा कर रहे हैं। अभी 24 जुलाई को ही भरत तिवारी का पूरा परिवार पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करता है और इंसाफ को लेकर मुख्यमंत्री पर भरोसा जाहिर करता हुआ नजर आया। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें भरत तिवारी के एनकाउंटर जिस दौरान हुए उस दौरान की तस्वीर, उसके बाद लगातार एक एक कर कार्रवाई जो है वो इसमें शामिल सभी अधिकारी से लेकर जवानों तक सुनिश्चित की जा रही थी और अब पहली गिरफ्तारी एसटीएफ जवान की इसमें हो चुकी है, जिसे लेकर भरत तिवारी की मां बार बार ये कह रही थी कि यही वो शख्स है जिसकी तरफ से गोली चलाई गई। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जो भी लोग इसमें दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो भरत तिवारी पर गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी अब तेज हो चुका है। तिवारी जी के विषय में बिहार सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था। आज उसमें एसटीएफ सिपाही की पहली गिरफ्तारी है। जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत करती है। सरकार की एक कार्रवाई असली हत्यारे को बचाने वाली कार्रवाई है। क्या सिपाही ने अपनी मर्जी से गोली चला दी? असली अपराधी वो है जिसने वहां एसटीएफ को बुलाया, जिसने वहां एसटीएफ को भेजा और जिसने एसटीएफ को आदेश दिया गोली चलाने का। सिपाही बिना आदेश के गोली नहीं चला सकता। या तो मजिस्ट्रेट डिप्यूट होता है, तो पहली बात तो ये कि डीएम ने वहां किसे मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया था, और अगर मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं था तो किसके आदेश पर गोली चली। असली अपराधी को पकड़िए, बचाने का ढोंग मत कीजिए। सरकार कहीं ना कहीं अपने ही कार्यों से यह स्पष्ट कर रहा है कि भरत तिवारी मामले में जो विपक्षी दल पहले से कहते आ रहे थे कि फर्जी इनकाउंटर है, उसको अब सरकार ने भी माना है और सरकार ने माना इसी कारण से एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इस मामले में जिन अधिकारी पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज हुए हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। भरत तिवारी से संबंधित मामले में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने वायदा किया था कि निष्पक्ष जांच होगी, न्याय मिलेगा, और परिवार ने अपने एफआईआर में जिन्हें आरोपी बनाया है उनकी गिरफ्तारी होने लग गई है। निष्पक्ष जांच हो रही है। भरत तिवारी जी की माताजी ने जिस एसटीएफ के जवान को आरोपी बनाया उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रही है। और बड़ी खबर इस वक्त खगड़िया से आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना अलौली थाना क्षेत्र के फुलतौड़ा पुल के पास की है और यह भी कहा जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने युवक को पहले ताबड़तोड़ 5 गोली मारी, हथियार लहराते हुए यहां से फरार हो गए। मृतक की पहचान जंगली पटेल के तौर पर हुई है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाई गई हैं। खगड़िया से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और संवाददाता दिग्विजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय, इस पूरी घटना के पीछे कितने लोग शामिल, किस वक्त की ये घटना है और वजह साफ हो पाई क्या? जी बता दें कि ये घटना अभी से महज कुछ देर पहले की बताई जा रही है वहाँ पे, और घटना के बारे में जो स्थानीय लोग हैं वो स्पष्ट तो कुछ नहीं बता पा रहे, लेकिन जो बता रहे हैं कि 5 से 6 की संख्या में जो अपराधी थे, बाइक सवार अपराधी, सिलसिले में जो है 4-5 गोली जो है मारने के बाद फिर हथियार लहराते हुए वहां से मोटरसाइकिल से जो है वो फरार हो गया। वहां पर उसका
पुलिस अभी वहां पर पहुंची है। खगड़िया एसपी जो भानु प्रताप सिंह है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि घटनास्थल पर वो रवाना हो गए, वहां पहुंच रहे हैं वहां पर, और पूरी छानबीन के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर घटना का वजह क्या है, ये किस तरह का जो है सो कौन अपराधी है। उसमें पूरे तफ्तीश में पूरी जुटी हुई है। लेकिन जो बता दें कि जंगली मंडल जो नाम है इनका, जंगली पटेल नाम है इनका, और ये बस स्टैंड में जो है किरानी के रूप में कार्य करते थे वहां पे, और वो अपने घर से जो है बस स्टैंड ही जा रहे थे। इसी दौरान फुलतोड़ा पुल, अलौली थाना क्षेत्र का फुलतोड़ा पुल है, वहीं पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो है इनको गोली मारी गई है। फिलहाल पूरा जो अफरा तफरी का वहां माहौल है, पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है कि क्या वजह क्या और कौन अपराधी इसमें थे शामिल, उसकी धरपकड़ के लिए जो है दिग्विजय, परिवार के लोगों की तरफ से कोई अंदेशा या शंका जाहिर की गई किसी को लेकर? परिवार वाले से जो बात हुई है वो चूंकि वो लोग कुछ अभी स्पष्ट बता नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, वहाँ पे जो घटना पूरा गमगीन माहौल है। वहाँ पर चारों तरफ से जो लोग, स्थानीय लोग हैं, ये बता रहे हैं कि 4 से 5 की संख्या में अपराधी थे। और सबसे बड़ी बात है कि दिन दिहाड़े जो चौक है, जो फुलतोड़ा पुल है, वहाँ पर अपराधियों ने जो घटना को अंजाम देकर के वहाँ से फरार हो गया। तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि स्पष्ट पता ये नहीं चल पा रहा है कि वजह क्या है, किस तरह से। कुछ देर के बाद पुलिस जो है वहाँ ब्रीफिंग करने के बाद पूरे मामले को वो स्पष्ट कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में नकली खाद के खेल का खुलासा कर दिया है। घोड़ा सहन थाना पुलिस ने बॉर्डर के इलाके से भारी मात्रा में अवैध खाद लदे एक पिकअप को भी पकड़ा है। ड्राइवर से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम ने ढाका थाना क्षेत्र के चंदनबारा इलाके में छापेमारी की। एक गोदाम से भारी मात्रा में नकली खाद को जब्त किया गया, जिसके बाद कई ठिकाने पर इस वक्त छापेमारी की गई, जिसमें करीब 3000 बोरा नकली खाद जब्त हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने नकली खाद बनाने की मशीन भी यहां से बरामद की है। खबर दरभंगा से, जहां सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की चाह में बनाई गई एक रील अब महिला के लिए मुसीबत बन गई। घनश्यामपुर में एक महिला ने भोजपुरी गाने पर पिस्टल हाथ में लेकर डांस करते हुए रील बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। वीडियो का सत्यापन कराने के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इसके घर से पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन और मोबाइल फोन की बरामदगी की गई। तो ये वो वीडियो है जिसे पोस्ट करने के बाद ये महिला अब मुसीबत में आ चुकी है, क्योंकि पुलिस ने इसके घर से पिस्टल, कारतूस, मैगजीन बरामद किया। बताया जा रहा है कि रील बनाने के चक्कर में ये महिला जो है वो परेशानी में इस वक्त फंस चुकी है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। खबर दरभंगा से, जहां युवक की दिन दहाड़े बाइक की चोरी कर ली गई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हालांकि जरूर कैद हो गई। घटना मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र की बताई जाती है। घटना जो है वो थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित डॉक्टर निसार हैदर की क्लिनिक के बाहर हुई। घटना के बाद पीड़ित ने तत्काल सकरी थाना पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी और लिखित आवेदन दिया। हालांकि पीड़ित का आरोप है कि अब तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चोरी हुई आपकी? मैं सकरी में काम कर रहा था। मैं अपनी बहन को लेके डॉक्टर निसार हैदर क्लिनिक पर गया। 1:45 में वहाँ पर गाड़ी लगा के मैं अंदर गया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गया वहाँ से 1:45 में। तो वो हम 4-5 मिनट बाद फ़ौरन आए कि बाहर में देखे मेरी गाड़ी नहीं खड़ी हुई है। फिर वहाँ से हम सकरी थाना नज़दीक है, वहाँ जाके आवेदन दिए। वहाँ आवेदन देने पर आवेदन ले लिया, वहाँ का हम आरसी का प्रूफ दिए हैं, गाड़ी उड़ी का पेपर भी दिए हैं, आधार कार्ड भी दिए हैं। वो जमा करने के बाद आवेदन देने पर वो बोला कल आने के लिए, कि बोला अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश जारी किया है। परीक्षा संशोधन बिल पर प्रधानमंत्री ने ये वीडियो संदेश जारी किया। एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदनों में पास हो चुकी है। हमने छात्रों के सुझाव को इसमें प्राथमिकता दी। पेपर लीक करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा माफिया जो हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। राज्यों के सुझाव को भी प्राथमिकता दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक वीडियो संदेश इंस्टाग्राम पर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वाले लोगों पर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति
इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो परीक्षा संशोधन बिल पास होने पर अमित शाह की तरफ से भी बयान सामने आया। अमित शाह ने कहा कि पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए इसे अहम कदम उन्होंने बताया। अमित शाह ने कहा कि युवा अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में हर एक कदम उठाए जा रहे हैं और ये अनवरत चलता रहेगा। बच्चे अपने सपने पूरा कर पाएंगे। तो परीक्षा संशोधन बिल पर अमित शाह की तरफ से एक बड़ा बयान एक्स पर पोस्ट के जरिए सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरोपियों पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि छात्रों के भविष्य के लिए जो भी अहम कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। युवा अपने सपनों को अब पूरा कर पाएंगे। टीआरई फोर्स से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जल्द होगी शिक्षकों की नियुक्ति। शिक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। 32,388 शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। बीपीएससी को अब इसके लिए अधिसूचना जो है वो भेज दी गई है। सभी बाधाओं को दूर करने की बात शिक्षा मंत्री जो है मिथिलेश तिवारी उनकी तरफ से कही गई है। तो टीआरई फोर्स से जुड़ी हुई है इस वक्त बड़ी खबर। जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी, क्योंकि अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है, बीपीएससी को भेज दी गई है। शिक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी कि जितनी भी बाधाएं थी वो बाधाएं अब इसमें दूर हो चुकी हैं। 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रास्ता साफ। टीआरई 4 की अधियाचना कल ही हमने भेजी सर। पिछले 2 वर्षों से जो अभ्यर्थी थे, जो शिक्षक बनना चाहते थे, वो बहुत पैनिक थे, लेकिन कई बाधाएं थी। एक तो रेशनलाइजेशन नहीं हुआ था बहुत दिनों से, यहाँ बहुत दिनों का हुआ ही नहीं, तो कहीं ज़्यादा शिक्षक थे, कहीं कम शिक्षक थे। हमने एक बड़ा फैसला लिया और रेशनलाइजेशन कराने की दिशा में अभी काम चल रहा है। उसके बाद हमने हर विद्यालय की वैकेंसी मंगाई और उसके आधार पे हमने 38,300 के आसपास, अब 388 के आसपास हमने वो वैकेंसी जारी की। अब कल ही 2 दिन पूर्व ही हमने बीपीएससी को अधियाचना भेजी है और कल मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बिहार को बताया। तो अपने आप में बहुत खुशी की बात है। बिहार के अभ्यर्थी
खबर मोतिहारी से, जहां एक किराना दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग की टीम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना घोड़ा सहन थाना के पास की है। फिलहाल घटना के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से किराना दुकान जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और इसमें रखे हुए लाखों के सामान जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, जलकर खत्म हो चुके हैं और बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ा है किराना दुकानदार को। हालांकि आग कैसे लगी, इसके पीछे की वजह क्या रही, इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन आपको पूरा का पूरा ये दुकान जो है किराने का वो आग के गोले में तब्दील नजर आ रहा होगा। और जब तक इस पर काबू पाया जाता, इस दुकान में रखे हुए सारे सामान जलकर खाक हो गए। पूर्णिया के मधुबनी थाना अंतर्गत भुटाहा मोड़ के पास कथित तौर पर एक फर्जी जिला परिवहन विभाग के कर्मी बनकर अवैध वसूली करते एक युवक सोनू कुमार को लोगों ने पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक पिछले 8 दिनों से वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहा था और खुद को कभी डीटीओ तो कभी डीटीओ कार्यालय का कर्मी कह रहा था। गुरुवार की शाम वाहन चालकों ने अवैध वसूली करने के आरोप में युवक को पहले तो पकड़ा और फिर उसकी जमकर पिटाई की। फिर मौके पर पहुंची मधुबनी थाने की पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इसके पास से एक बाइक की बरामदगी भी की गई है। पटना नगर निगम में हड़ताल शुरू हो चुका है। सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है। 3 सूत्री मांगों को लेकर ये तमाम सफाई कर्मी जो हैं हड़ताल पर चले गए हैं। दैनिक सफाई कर्मियों को स्थायी नौकरी की मांग ये कर रहे हैं। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म किए जाने की भी मांग इनकी तरफ से की गई है। और ऐसे में डोर टू डोर कचरा उठाव का काम जो है वो इस वक्त ठप हो चुका है और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो बिहार के सभी 286 नगर निकायों में आज सफाई कर्मियों की हड़ताल है। हड़ताल के दौरान छपरा में नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कामकाज ठप कर दिया है। सड़क पर कचरा आपको बिखरा हुआ नजर आ जाएगा और इससे लेकर विरोध प्रदर्शन करते इन लोगों की तस्वीरों को भी देखिए। कर्मचारियों का यह कहना है कि सरकार उन्हें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से हटाकर अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दे। एनजीओ के माध्यम से सफाई का काम बंद होना चाहिए। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि 3 सूत्री मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट तक आदेश दिया कि इनका सेवा नियमित किया जाए, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। और वही मांग है कि जितने दैनिक कर्मी हैं पूरे 286 नगर निकायों में उनका सेवा नियमित किया जाए। फिर एनजीओ का जो है वो ठेका प्रथा बंद किया जाए। और तीसरा है कि हम लोग को भी सरकारी की तरह एसीपी एमसीबीपी का लाभ दिया जाए। भागलपुर में एक बार फिर से गंगा नदी में कटाव के बाद से इलाके के लोग दहशत में। गंगा नदी की वजह से जो कटाव हो रहा है उसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। सबौर प्रखंड के कई इलाकों में तेजी से कटाव हो रहा है और इसकी चपेट में हर दिन नए घर और खेती की जमीन आ रही है, जिससे लोग सहमे हुए हैं। गंगा नदी फिलहाल खतरे के निशान से महज 1.5 फीट नीचे बह रही है। अभी हम हैं भागलपुर के सबौर प्रखंड के संत नगर रजंडीपुर में। आप देख सकते हैं कि गंगा का रौद्र रूप यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार जो है गंगा अपने में समेटने को आतुर है ये संत नगर गांव को, और लगातार कटाव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कटाव के कारण जो है अब महज कुछ ही दूरी पर जो है गांव बचा हुआ है। यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। कितना तेज कटाव हो रहा है? कटा तो देरी कुंबे हो रहा है। कोई देख सुन भाई देख करे रहलो छै कि कहाँ आदमी रहते, कहाँ जेते आदमी, गंगा जी में जेते, की होते। बचाव के लिए कोई काम हो कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं। कोई देखने आया? कहाँ देखे लावे छै कोई नहीं। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? क्या होता है जेबे गंगा जी में, कहाँ नहीं हो घो जमीन नहीं है छै,
कहाँ में रहबे, कट जेबे पानी है गंगा जी में, तब की करबे छियै। क्या नाम हुआ? उषा देवी। कितना दिक्कत बुझा रहा है? दिक्कत है जहाँ कन्हौर है, जगह नहीं है, सर बच्चा बुच्ची ले कहाँ जगह कटंती खूब लागे छै, अपनी कोई चीज और साधन नहीं है छै, तो की करते कन्हौर जाको नहीं रहते, नहीं गंगा जी में जाइए न। बचाव का कार्य कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कैसे होगा अब? तो करते तब हम कुछ है नहीं, कना करते, कोई करता नहीं। गांव पहुंच जाएगा इस बार? तब पहुँचता है ना, कटला कटला चल ले जाए घर लंग सटिए अब करना जीते कोई मैंने उपाय नहीं है। कुछ नहीं हमरा करना, जगह जमीन नहीं है, करना जाए करना नहीं है। क्या नाम हुआ? बबीता देवी। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है सहमे हुए हैं और लग रहा है कि इस बार जो है गंगा संत नगर गांव को अपने आगोश में समा लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक जल संसाधन विभाग की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई है। कटाव निरोधी कार्य जो है यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण जो है काफी डरे हुए हैं और लोगों का कहना है कि अब गंगा में अगर उनका घर चला जाएगा तो वो जाएंगे कहाँ। देखने वाली बात है कि सरकार की नजर इस ओर कब तक पड़ती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।